जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं STV भारत। मैं हूं मोहम्मद सद्दाम हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी पानापुर में, जो शेखपुरा जिले के अंतर्गत ये पानापुर पंचायत के पानापुर गांव में, यहाँ एक विवादित जमीन निकल के सामने आई है, जो कि लगातार सुर्खियों में है। पता चला है कि इस जमीन को कई बार बेचा गया है और ये जमीन जिसका है खतियान, खाता खसरा और रसीद, इस पे लगातार 2-3 बार रसीद कट गया है। और ये जमीन प्रॉपर जो है जिनका है, क्या है, उसके बारे में हम आप लोगों को जानेंगे। अभी हमारे बीच हरे राम पासवान है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो कागज लेके आप खड़े हैं, ये कागज, ये खाता है, ये खतियान है, ये खतियान है, पूर्वजों का। क्या नाम है आपका? हरे राम पासवान। क्या है, क्या विवादित है? ये विवादित देवेंद्र पांडे जी बोल रहे हैं। अच्छा। कि मेरा रसीद कट रहा है और मेरा केवाला है, तो हम उनसे आग्रह करते हैं। मैं अपना माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करते हैं, DCLR और CO साहब से और ADM से भी आग्रह करते हैं कि दोनों का मेरा वंशज बदी से मिलान कीजिए, उसका केवाला का, कि सही मेरा वंशज के कोई लिखा है तो सही है, और ना लिखा है तो मेरा जमीन है। ये जमीन के बारे में आप कब से मेरे पिताजी भी लड़ गए कि वो मूर्ख थे, वो अच्छा। जानकारी नहीं था। हम लोग शिक्षित हुए हैं सब परिवार में। अच्छा। अपना जमीन खोजें और देखें। तो एक बार जब सर्वे हुआ था भदौसी हम लोग गए थे, वो भी करीब 10-15 आदमी से आया था और आकर वो बोलने लगा, देखने लगा क्या कागज, तो जो फर्स्ट के वाला उसका है, देवेंद्र पांडे जो लिखा है उसका फर्स्ट के वाला नकल है। बोला वहाँ गया अथी सर्वे वाला कि ये तो नकल है, इसका प्रूफ किया जाए। और आप जो पंडित जी हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका क्योंकि प्रूफ खतियान है, इसका वंशावली है। ये तो इसका कोई परिवार सदस्य लिखा है नहीं आपका, तो आपका खेत कहाँ से हुआ? ये जमीन कोई नहीं लिखा, कोई नहीं आपके लिखा। पूर्वज के द्वारा किसी को भी नहीं लिखा नहीं लिखा गया। तो कैसे ये बिक रहा है जमीन? ये बिक रहा है ऊपरे ऊपरे। तो आप DCLR के पास जब गए तो उनके द्वारा क्या कहा गया? वो वहाँ केस चल रहा है। अच्छा, वहाँ केस चल रहा है? केस चल रहा है। आप लोग केस किए हुए हैं? हम केस किए हैं। वो भी केस किए हुए हैं? नहीं, वो जेबे नहीं करता वो पेपर नहीं जाता पेपर में। मेरा वकील बोला कि आप पेपर जो है केवाला कितने सालों से ही चल रहा है मामला? ये मामला जो DCLR का है, साल भर से चल रहा है। 1 साल से ये चल रहा है। इससे पहले आप कहाँ केस किए थे? केस नहीं किए थे। अच्छा, ऐसे ही लड़ रहे थे? ऐसे ही लड़ रहे। तो अभी जमीन आप लगा रहे हैं या फिर पड़ती है जमीन? लगा रहे हैं। अच्छा, आप लगा रहे हैं, बाव कर रहे हैं पूरा, जितना है जिसमें विवाद है, सारा जमीन बाव कर रहे हैं? सारा जमीन बाव कर रहे हैं। अच्छा, कुछ विवादित भी है? कोई जमीन ऐसा ही है जो पड़ती भी है? हाँ, पड़ती है। तो ये किनके नाम से जमीन? ये मेरा जमीन खतियानी मेरा परदादा पूर्वजों के नाम से, आपके परदादा का नाम से। मांझी जो दुसाद जो है, कौन है? मेरे परदादा हुए। अच्छा, मांझी दुसाद परदादा हुए। अच्छा, तो उनके कितने लड़के थे? उनके मांझी दुसाद के निशान तान थे। निशान तान थे। तो आप किस में आ रहे हैं, कौन सा? बंधु में आ रहे हैं। अच्छा, बंधु पासवान में आ रहे हैं। बस बंधु दुसाद जो लिखा हुआ है, तो उसी में आप लोग आ रहे हैं। हाँ। ये कितना जमीन है टोटल? ये टोटल 38 बीघा 5 डिसमिल जमीन है। ये जो 115 115 115 का विवाद है। 115 का विवाद है और 172 172 जो ओके किया हुआ है, ये खेत कहाँ है? एक खेत है, परित है, इस पर कोई विवाद नहीं है। तो ये जब विवाद नहीं है तो ये फिर क्यों रोका हुआ? कौन रोक रहा है? ये रोक रहा है मथुरा पासवान। वो कहाँ रोक रहा है? रोक रहा कि मेरा है जमीन। अच्छा, हाँ, उसके पास भी केवाला है? केवाला है। उसका केवाला देखा गया है? देखा गया, तो हम उसका डीड नंबर, भोलम नंबर जो होता है वो लेके हम जब गए रजिस्टर ऑफिस में, तो वो भी बोला कि ये डुप्लीकेट केवाला है। और 24/12/2025 को हमारे वकील ने DCLR साहब तक बोले कि इसका केवाला को जांच किया जाए। तो ये जमीन है कहाँ? ये जमीन टाल क्षेत्र में, यहीं पर बलग में है। अच्छा, पानापुर टाल में ही? हाँ, पानापुर। तो रोका कहाँ जा रहा है? किसके द्वारा रोका? वो आदमी कहाँ का है? वो आदमी कुछ लोग पानापुर के हैं। अच्छा। और देवेंद्र पांडे जो है मोरमा का। अच्छा। वो कह रहे हैं हमरा है, और ये मथुरा पासवान के तरफ से, दरोगा पासवान के तरफ से कह रहा है मेरा है। दरोगा पासवान कहाँ का? दरोगा पासवान पानापुर का। अच्छा। उनके द्वारा कहा जा रहा है ये मेरा है। और पांडे कह रहा है मेरा है, और हम कह रहे हैं मेरा खतियान से, आपका नहीं है। जबकि
दरोगा पासवान का बेटा टेनी पासवान गया था मशीन निकालने के लिए, तो उस समय उसका मशीन नहीं निकसा और हम लोग का मशीन निकसा, जो कि अभी वर्तमान में उसका मेरा पास प्रूफ है, देखा जाए। अच्छा, ये आपके द्वारा मशीन निकाला हाँ। है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से का मिला है पटवन के लिए मशीन, पटवन के लिए। मेरा सब कुछ है। ये तो 1981 का। 81 का है। अच्छा, 81 में लिए थे पटवन के लिए? हाँ, मेरे पिताजी 81 में लिए। अच्छा, आपके पिताजी लिए थे? हाँ, उसको 81 नहीं मिला था, उसको केवाला बिक दिया था। इतनी नकल है, केवाला ओरिजिनल नहीं है। ये रसीद है, ये मशीन का रसीद और रसीद है? मशीन का रसीद है जो माफ अच्छा। हुआ है सरकार की तरफ से। सरकार के द्वारा माफ हुआ है। हाँ, वो मेरा मिला है रसीद मेरे पिताजी का। क्योंकि 1990 का है। 90 में माफ हुआ कि सरकार किया है, तो मिला है रसीद। और ये जो है मशीन का भी बैंक के द्वारा बैंक के द्वारा है, ये माफ हो गया। मतलब कि आपका पिताजी 1981 में निकाले थे मशीन और माफ हुआ था 1990 में। 90 में। ये बंसावली ये आपका? बंसावली है। बंसावली में गोपाल पासवान हाँ, मेरे को 3 पुत्र, हम्म। मांझी पासवान। तो अभी ये बंधु पासवान की हाँ, बंधु के हिसाब से चल रहा है ना? हाँ। चिंता पासवान कौन है? ये मेरे दादाजी हुए। आपके दादा? हम्म। अच्छा, तुलसी पासवान? वो मेरे दादाजी के बड़ा भाई थे। अच्छा, तो वो हो सकता है उनके द्वारा बेचा गया हो। उनका द्वारा बेचा तो वो अपना हिस्सा बेच सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका ये जो जमीन है ये जमीन में उसका भी हक है? उनका भी हक है। तो क्या बंटवारा हो चुका है? बंटवारा हो चुका है और वो अपना जो हिस्सा है 9.5 बीघा हाँ। वही न बेच सकते हैं। तो आप बोले तो बंटवारा नामा, यही बंटवारा नामा? ये पंचनामा है मेरा। अच्छा, ये पंचनामा है। तो बंटवारा नामा है आपके पास? बंटवारा नामा मेरा तो पास बंटवारा जो हुआ है, ये पंचनामा तो 1940 का? 40 का। ये तो आजादी से पहले का? आजादी का पहले का है। उससे पहले ही हाँ। मांझी दुसाद, गोपाल दुसाद, लिखन श्री कृष्ण देव प्रसाद सिंह और पूरा होशंगाबाद में तो लिखा हुआ है कि हाँ। दे दिए। तो हो सकता है कि उनका जो बंधु दुसाद का भाई हो या बेटा हो, वो उनके द्वारा बेचा हो। तो उनको द्वारा तो हम तो कह रहे हैं कि बंसावली से जो लिखा रहेगा 38 बीघा में, 38 बीघा में 19.5 बीघा मेरा। अच्छा, टोटल 38 बीघा जमीन? टोटल 38 बीघा। चिंतामन पासवान 19 बीघा और तुलसी का होगा 9.5 बीघा। 19 बीघा में 9.5 बीघा चिंतामन दुसाद का। अच्छा, और 9.5 बीघा तुलसी दुसाद का। ये जो मांझी दुसाद चिंतामन दुसाद को दिए हैं, तो वो मिलाकर अलग से मेरा 19 बीघा मिल रहा है। अच्छा, उनके द्वारा जो आपको दिया आधा बंधु को दे रहा है? हाँ, बंधु दुसाद दे रहा है, चिंतामन दे रहा है बंधु दुसाद को। तो ये जो उनका द्वारा 1940 में है, तो फिर विवाद यहाँ कहाँ पर से आया? विवाद है, ऊपरे लिखा रहा देवेंद्र पांडे जी को कोई नहीं मेरा वंशावली से लिखा है। अच्छा, आपके वंशज में से कोई नहीं लिखा है। और ऊपरे बेच रहे हैं, और जो बेच रहे हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो भी पूरे बिहार में वो गलत फहमी में पड़ रहे हैं कि हम तो इनसे निकस गया बेच के, देवेंद्र पंडित खरीद लिए कि हम। तो देवेंद्र पंडित के द्वारा क्यों बेचा जा रहा है? वो बेच रहे हैं कि दबंग के पास दे देंगे तो मेरा पैसा हो जाएगा। वो दोनों लड़ते रहे, फिर विवादित खेते रहे। तो इसमें 3 गो आदमी लड़ रहा है? 3 आदमी लग रहा, और आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं मेरा खतिया नहीं है, आप कह रहे हैं हमारा है, वो कह रहा हमारा है, और बंधु दुसाद का ही ये खतियान? हाँ, बंधु मांझी का खतियान बंधु। अच्छा, और जो पंडित जी कह रहे हैं हाँ कि वो मेरा है, उसके पास कोई प्रूफ है? उसका पास कोई प्रूफ नहीं मेरा। तो कभी ऐसा हुआ है कि बैठ के सारा लोग जो तीनों मिलकर हैं, कभी ऐसा कोई बैठक हुआ है? कभी नहीं बैठक हुआ, ऐसा कुछ नहीं। सर्वे में हुआ है। हाँ। सर्वे में उसका कागज दिखा, कागज खो जाता, सर्वे में कागज उसका हटा दिया गया। देवेंद्र पंडित जी को बोला कि ठीक है, कौन लिखा था? 4 के वाला वो दिखाई। 4 के वाला में जो फर्स्ट के वाला हुआ है, तो मेरा वंशावली से नहीं हुआ। अच्छा। उसको भी देवेंद्र पंडित जी को कोई दूसरा कोई लिखा। देवेंद्र पंडित जी को इसी से खरीदे थे? हाँ, किसी से खरीदे। तो जो खरीदे हैं तो उसका तो होगा साथ। तो केवाला दर केवाला उन दिखाएंगे कि वंशावली से मांझी बंधु के दुसाद से वंशावली से लेके अभी तक वर्तमान तक उसको केवाला कौन किया, वो तो देखा जाएगा।
तो DCLR होंगे और CO साहब जहाँ भी दिखा सकते हैं। तो ये केवाला पहले ही वाला है, ये खतियान है। तो खतियान केवाला केवाला तो उनके पास में हम दिखाएंगे, हम तो खतियान दिखाएंगे, बंसावली दिखाएंगे। हाँ। मेरा तो केवाला उनके पास होगा, उनके पास 4 गो केवाला दर केवाला वो दिखाएंगे कि कौन लिखा है यहाँ। बिना केवाला तो नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेंगे तो देवेंद्र पांडे जी जानेंगे कि अब हम मेरा कैसे देवेंद्र पांडे जी है कहाँ? वो मोरमा का है। अच्छा, मोरमा का है। पहले दबंग था, उनका भाई CRP था, की था, दबंग से लेके अपना लिया है। वो तो अभी भी चल रहा है कि हम दबंग हैं तो हम किसी को खेत लेंगे अपना, चला भाई कहीं जाओ तुम। उसी तरह से अभी भी देवेंद्र पंडित जी कह रहे हैं कि भाई किसी मजबूत के हाथ में दे देंगे तो अपना उज्ज्वल करेगा। मेरा तो पैसा से काम है, सरकार को काम है वहाँ अथी से। तो ये हम मानिए विजय सिन्हा जिसको हम आग्रह करते हैं कि उचित जांच किया जाए और इस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। और जो 7 साल का सजा जो सुना रहे हैं, हम लोग का बहुत खुशी की बात है। वो तो कह रहे हैं साफ कि अगर इस तरह जो का भूमि माफिया हम होंगे तो मेरा पर 7 साल का सजा होगा। बहुत अच्छी बात है, मगर इसका जांच किया जाए कि मेरा खतियान है, मेरा बंसावली से वो भी देवेंद्र पांडे जी को लिख दिया होगा, चाहे यार दर केवाला है उसमें तो हम पाबंद हैं। यदि उसके पास भी केवाला हो, खतियान हो, तो फिर आप उसका जिम्मेवार रहेंगे। जिम्मेदार रहेंगे। और मेरा से गलती हुआ है। सरकार जो डिप्टी CM के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर भूमि माफिया हो, हाँ, उनको छोड़ा नहीं जाए। बस हम खुशी है दम है, हम खुशी विजय हैं। कुमार सिन्हा जी एकदम साफ तौर पे कर रहे हैं, उस पर फुल एक्शन लिए हुए हैं। हम खुशी हैं कि एक्शन लें ताकि हमको फैसला भी हो जाएगा और जो भूमि माफिया है उस पर कानूनी कार्रवाई होगा 7 साल का। और हम तैयार हम लोग हैं। यहाँ देख सकते हैं बंसावली भी लिए हुए हैं और इनके पास भी बंसावली है। और जो आप अभी जो कहे हैं आपका भाई है? जी, ये मेरा चाचा है। अच्छा, ये आपका चाचा है? चाचा जी हुए। तो ये जो कहे क्या ये सही है? ये जो कहे जितना भी कहे हैं इनकी जानकारी के हिसाब से सब कुछ सही है। और हमने करीब 5 साल पहले जो कि यहाँ पर बैठक हुई थी भदौसी ग्राम में, हमने भी गए थे, उसमें देखे थे दोनों तीनों पार्टी गए थे। तो हमने देखे कि सब सारा प्रक्रिया जांच हो रहा था। उसमें मैंने कागज को देखते हुए मैंने बोला कि भैया मेरा देखिए कागज में बिहार सरकार लिखा हुआ, आप लोग का कागज में नहीं है। तो दोनों पार्टियों को मैंने देखा कि पंचनामा बिहार सरकार है, कुछ नहीं लिखा हुआ था। सरकार है। इससे हुआ कि उन दोनों पार्टियों को बोली जो है चुपचाप हो गया, गुम हो गया। तो वहाँ से कहा कि अब बात करते हुए स्टॉपिज करते हुए वो लोग दोनों पार्टी वहाँ से निकल गए। जब आप वहाँ मौजूद हुए तो वो सब चले गए? जी चले गए कि सही बात है। उन्होंने जो स्टाफ है वो डांटे कि भाई इसका तो लगता है कि ओरिजिनल कागज है और ये दोनों का कागज में बिहार सरकार लिखा हुआ नहीं, ये दोनों का कागज जो भी है डुप्लीकेट है। वहीं पर मैंने समाधान होते हुए वहाँ से दोनों पार्टी निकल गए। हमारे पानापुर पंचायत के भी एक पार्टी एक थे और मोरमा के देवेंद्र पांडे जी वो भी थे, दोनों साइड से ही निकल गए, गुम हो गए। तो अभी बिहार सरकार जो कह रही है उसमें एक्शन लिए हुए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी कि अगर भूमि माफिया इस तरह का अगर आप अगर गलत में पकड़ाएंगे तो आप पर केस हो सकता है। जी, मैं अगर देखते हैं जांच पड़ताल में अगर सही जिसका कागजी है तो ठीक है। अगर हम लोग का अगर कागजी में अगर गलत किसी प्रकार का हो, मेरा का जो विवादित जमीन है मांझी दुसाद कौन थी? मांझी दूसरा था परबाबा था। ये जो है बिंदु पासवान तो वो था। मतलब ये जो जमीन का विवाद चल रहा है कितना साल से चल रहा है? ये 70-80 से चल रहा है। 70 साल हो गए। 70 साल से चल रहा है। 70 साल से जब ये चल रहा है तो अभी भी कौन कौन आदमी है जो इस पे विवाद में लगे हुए हैं? इसमें है देवेंद्र पांडे, अच्छा, इधर है ये मिथिला पंडित, उसी से चल रहा है। इधर से हम है लगभग 5। तो क्या लगता है अभी जो माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं और एक्शन में है तो क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए राजीव है जो कर दीजिएगा हमारा। अगर आप पर गलत होगा तो आप केस हो जाएगा आप पर। 67 वर्ष खसने तैयार आप है। जेल जा सकते हैं। ठीक है, हम जाने तैयार है। 7 साल का लगेगा आपको जेल जाने तैयार है, 7 साल हम। तो आपका है ये
हाँ, ये हमरा पर बबेक है। तो वो भी कैसे रसीद कटा रहे हैं? वो रसीद कटा रहा, ऊपरे ऊपरे रसीद कटा रहा है। ऊपर ऊपर रसीद कटा रहे हैं। हाँ, कितना बार बिक चुका है ये भी 4-5 झोंका बिक चुका है। 4-5 जगह बिक चुका है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जिसको जांच चीज किया है जाए। जांच किया जाए। केवाला अगर जांच में दोषी आप पकड़ाए तब तो जेल खटेंगे हम, जेल कसने के लिए तैयार है। तैयार है। अगर जो इस पे अड़चन लगाए हुए है, जो इस जमीन पर हक जमाए हुए, जो कह रहा है कि जमीन मेरा है, तो क्या उसका है या फिर नहीं है? उसको कहाँ से आया, तो उसको होगा तो कागज बताएगा। तो उसके पास केवाला होगा, और क्या वाला होगा, खतियान देखे। केवाला खतियान आपके पास है, हमारे पास में खतियान है। उसके पास केवाला है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे थे जिसको है उसको फैसला होना चाहिए। जिसका है उसको फैसला होना चाहिए। हाँ, अगर केवाला और खतियान दोनों दोनों का जो नाम से है, दोनों अगर मिक्स हो जाए, दोनों का प्रूफ हो जाएगा, तो आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर बशर्ते वो केवाला को डीड नंबर जो बोले हैं, डीड नंबर भोलम नंबर, हाँ। वो रजिस्टर ऑफिस में जांच किया जाए केवाला को। तो उसका भोलम नंबर अलग है? अलग है। केवाला में जो भोलम नंबर होता है, डीड नंबर, वो लेकर आप जाइए। आपका केवाला जब फट गया, खो गया, जो सरकार का प्रावधान है, तो वो दे देगा केवाला आपका नकल करके। और नहीं रहेगा आपका डीड नंबर थी केवाला ओरिजिनल, हाँ। तो आपका मिलेगा कभी नहीं। या उसी हम गए तो 1950 तक में वो खोजा तो नहीं मिला ये केवाला। 1940 का। खतियान तो वो बहुत दिन का मेरा खतियान में है। और जिसका केवाला है, तो उसका में क्या हुआ है कि उसका डीड नंबर लिए, भोलम नंबर लिए। जब जनता दरबार में लगा तो गए दोनों पक्ष में। अच्छा, सीओ साहब के बगैर दोनों गए थे? दोनों गए थे। तो क्या कहा हम गया था? बोले कि वो भी बोला कि मेरा देखिए केवाला है, हाँ। मेरा फलना बंसज के लिखा है। तो हम बोले कि अच्छी बात है, इसका जो केवाला का डीड नंबर होता है, भोलम नंबर होता है, और कौन साल ईस्वी में जो इसका केवाला हुआ है, वो तीनों लिख के दीजिए। हम रजिस्टर ऑफिस में जाएंगे और दिखाएंगे। इतना तो फॉर्म हम भी भरे हैं, भर के दिए, साल भर वहाँ भी लटकल रहे हैं। तब जाकर वो बोले कि हम सारा जो पानापुर मौजा का है अथी हम खोज चुके हैं, आपका ये गलत केवाला है। और नहीं तो केवाला हमको दीजिए जो तो केवाला आपका गलत बताया है कि ये उसका उनका केवाला, गलत बताया? मेरा खतियान है, उसका केवाला गलत है। अच्छा, उसका केवाला फर्जरी है, अच्छा। ओरिजिनल नहीं है। केवाला कहीं से बना हुआ है? बना हुआ जो ओरिजिनल तो रहता आप कैसे कह सकते हैं कि उसका केवाला बना हुआ है? उसका हम डीड नंबर लिए, भोलम नंबर लिए। उसका भोलम नंबर है, इसमें मैचिंग नहीं कर रहा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। जाकर अपने से खुद करे। नहीं तो मानिए हम तो कह रहे हैं, सीओ साहब हो, DCLR साहब हों, और ADM साहब हैं, आया आने था। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को हम भी आग्रह कर रहे हैं कि इसका केवाला को जांच किया जाए। डीड नंबर भोलम नंबर की उसका रजिस्टर ऑफिस में है तो सही है, हम देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि माफी